कहते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि है। देखिए व्यंजन संधि में क्या है, देखो व्यंजन संधि क्या होती है। सबसे पहले ये जानेंगे हम कि व्यंजन है क्या। व्यंजन संधि का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है भाई? हल संधि है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल संधि। यानी कि व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? परिभाषा देखो इसके भेद। व्यंजन संधि की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले है व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल। व्यंजन का मेल है और किसका है? स्वर का। क्योंकि संधि तो तभी बनेगी, हम पढ़ चुके हैं पहले कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, विकार से, यानी कि जो मेल होता है उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर है कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का जो क्या होता है? मेल होता है, होने से जो विकार, विकार का मतलब परिवर्तन। ठीक है, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, अभी तो आपकी व्यंजन संधि आ रही है। परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धनीश। ठीक है, अब यहां पर है वाक धनीश है, क्या है हमारे पास? क्या है? व्यंजन है ना, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, और प्लस क्या है हमारे पास? ये स्वर है। ठीक है, तो यानी कि व्यंजन और स्वर का क्या है भाई? मेल है। ठीक है, व्यंजन और स्वर का मेल है। जब क है यहां पर, क और ई है, क ख ग, ग वर्ण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका तृतीय वर्ण बनता है व्यंजन संधि में। ठीक है, उसी प्रकार है सत धन आचार है, क्या बना है? सदाचार है। तय है, तय वर्ग है हमारे पास, तय का क्या बना हमारे पास? ठीक है, दय बना हुआ है, तय का दय, तो इसलिए यहां पर क्या बन गया? सदाचार है। ये हमारी परिभाषा है। ये हमने पता किया कि भाई विच्छेद कि जब हम व्यंजन संधि करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमने समझाया। अब क्या है आगे देखो इसमें, व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं व्यंजन संधि के? कौन बताएगा? एनीवन आंसर? व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं? व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें तो आपके 5 भेद है, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आपका सिलेबस, जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ती जाती है, जैसे 11th में जाओगे तो और आगे आ जाएगा, यानी कि व्यंजन संधि कई प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो आपकी व्यंजन संधि है, मुख्य भेद है ये रे, हम मुख्य भेद पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो मुख्य भेद क्या है? यहां पर देखो व्यंजन संधि के मुख्य भेद। देखिए मुख्य भेद पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पहला है हमारा, कौन सा है? इष्टतः संधि। ठीक है, पहला है हमारा इष्टतः संधि, दूसरा है इष्टतः संधि, तीसरा है जसतु संधि, और चौथा है चतुर्व संधि, और पांचवा है अनुस्वार संधि। यानी कि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी है भाई? 5 है। ठीक है, जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी तो ये और डिटेल में हो जाती है। वैसे ये 9 प्रकार की होती है, लेकिन आपके जो सिलेबस है 10th का, हम वही संधि करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले है आपने कौन सी है भाई? ये इष्टतः संधि। तो चलिए इष्टतः संधि स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले है इष्टतः, जो है इष्टतः संधि क्या होती है। ठीक है, अब यहां पर इष्टतः संधि में क्या है? देखो ध्यान से देखना, क्योंकि संधियां जो होती है, अगर उन्हें उनका सूत्र और उनकी परिभाषा अगर हमें
अच्छे से याद है तो संधि हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। बस कुछ नहीं, जो वर्ग है उनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमारा कै वर्ग है या हमारा तय वर्ग है या हमारा तय वर्ग है। ठीक है, अब यहां पर है हमारे इष्टुतो संधि। इष्टुतो संधि का सूत्र क्या है? इष्टो, इष्टुना, इष्टु। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये सूत्र है, सूत्र यानी कि हमारा संधि का नियम है। ठीक है, नियम क्या है? जब स या तय वर्ग, स है हमारा, तय वर्ग कौन से होते हैं? क, ख, द, ध और न। ये हमारे क्या है भाई? ये तय वर्ग है ये हमारे। ठीक है, वर्णों के पहले जो वर्ण आए उससे पहले अथवा बाद में क्या हो? श या च वर्ग हो। च वर्ग कौन सा हमारा? च, छ, ज, झ, अय। ठीक है, अब इस संधि में हमारे पास क्या मिलेगा भाई? यानी कि हमारे पास स होगा, क्या होगा? स, और कौन सा वर्ग? तय वर्ग। वर्णों के पहले या बाद में उसके स्थान पर, यानी कि जो संधि स्थल है, ठीक है, संधि जो स्थल है, संधि स्थल कब? जब हम संधि बनाएंगे उस जगह पर, तो वहां पर स वर्ग है और तय वर्ग है, उसके जगह पर क्या हो जाएगा? ये वाला स बन जाएगा इस स की जगह, और च वर्ग की जगह च, छ, ज, झ, अय बन जाएगा। ध्यान से देखना, पूछूंगी मैं इसमें। ठीक है, अब है जैसे यहां पर वर्ण आए तो तब स या तय वर्ग के स्थान पर श या च वर्ग वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पर लिखा कि अर्थात स, त, थ, द, ध, न के स्थान पर क्रमशः क्या है? स के स्थान पर ये से आए, त के स्थान पर क्या है? च आए, और थ के स्थान पर छ, और द के स्थान पर ज, और ध के स्थान पर झ, और न के स्थान पर आए। ठीक है, कैसे आए देखो बता देती हूं मैं। अब जैसे हमारे पास है यहां पर, ठीक है, स है हमारे पास, स आ गया, फिर त है हमारे पास, फिर थ है हमारे पास, द है, ध है और न है। यही है ना? अब जहां पर ये होंगे वहां पर कौन से वर्ण बन जाएंगे भाई इनके स्थान पर? क्योंकि जब हम संधि करेंगे तो हमारे पास ये वर्ण हमें मिलेंगे, तो इनके स्थान पर क्या बन जाएगा? इस वाले स के स्थान पर ये वाला स बन जाएगा, त के स्थान पर च बन जाएगा, और थ के स्थान पर छ बन जाएगा, और द के स्थान पर ज बन जाएगा, और ध के स्थान पर क्या बन जाएगा? ज, और न के स्थान पर आए। क्लियर? कि जहां जहां ये वर्ण हमें मिलेंगे वहां पर हमारे ये वर्ण हो जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला कि हमें क्या देखना है कि इस वाले वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखने हैं। ठीक है, जब ये आएगा तो ये बन जाएगा, ये आएगा तो ये तो ये, और ये तो ये, ऐसे। क्लियर यहां तक? अब है देखो, अब एग्जाम्पल से ज्यादा जल्दी हमारे समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, अब हमारा एग्जाम्पल है यहां पर देखो। अच्छा चलो ये बताओ कि भाई घटना स्थल पर, ये हमारा क्या है? घटना, यानी कि जो कहते हैं ना का स्थल है, कौन सा है? संधि स्थल है, संधि जहां पर होती है। ठीक है, संधि स्थल। ठीक है, यहां पर क्या बना है? क्या बना है? श बना है। हमने पढ़ा है ना अभी डेफिनेशन में कि जहां पर ये से आएगा तो क्या बन जाएगा? ये से बन जाएगा। सिंपल सा, कुछ चेंज नहीं करना। हम इसको देखकर पहचान लेंगे, ये ट्रिक है पहचानने की। क्या शॉर्ट में ट्रिक है कि जहां पर ये वाला श आ गया, समझ लेना कौन सी संधि है? वो इष्टुतो संधि है। नाम से हमें पता लग रहा है इष्टुतो, यानी कि श और च। क्लियर? पहचान मिल गई यहां पर। उसके बाद है, ठीक है, तो यहां पर जब ये श है और ये आ गया तो हमें कुछ नहीं चेंज करना। कुछ हमने चेंज किया? कुछ नहीं चेंज किया। क्या किया हमने कि हरी हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, हरी ऐसे लिख दिया,
इरेज कर दिया। अगर लिखा जाए तो क्या करोगे? ठीक है, क्या करेंगे? कौन सा शय बनाएंगे? ये वाला हरीश, और क्या लगा देंगे? एस दीजिए, हरीश शेते। कुछ नहीं करना हमें, न ये चेंज करना है न ये, सिर्फ इस शय के स्थान पर क्या लगाना है? शय लगाना है। ये आधा है तो हमें आधा ही शय लगाना है, कुछ नहीं बनाना हमें, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास तय वर्ग है तो चय वर्ग बन जाएगा। कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ वर्ग हमें ध्यान रखने हैं कि तय वर्ग है तो चय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अब उसी प्रकार यहां पर हमारे पास है कस धन चित है, क्या बनेगा भाई? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? शय है, और क्या बन जाएगा उस वाले शय का? ये बन जाएगा कस चित है। क्लियर? उसी प्रकार ये है मनस धन चलती ही, मनस धन चलती ही। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये वाला शय है, आ गया, कुछ चेंज नहीं किया हमने, क्या बन गया? मनः चलती। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया निस धन चय, वही आ गया निस धन चय, क्या बन जाएगा? निश्चय। ठीक है, ठीक है। अब है महत, देखिए अगला एग्जांपल है महत धन चित्रम। अब हमारे पास तय है, तय का क्या बनेगा? चय बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, क्या बना दिया? महा चित्रम। ठीक है, महाचित्रम। उसी प्रकार उद धन ज्वल है, यानी कि हमारे पास अगर उज्जवल भी हो तो हम पहचान लेंगे, कौन से वर्ण से पहचान लेंगे? इस वाले वर्ण से। क्यों पहचान लेंगे? क्योंकि तय वर्ग हमारे पास है। अगर द है, क्योंकि जय कब बनता है? जब हमारे पास क्या होगा? द होगा। तो यहां पर क्या है हमारे पास? द, और द का क्या बन जाएगा नियम के अनुसार? जय बन जाएगा, तो क्या बन गया? उज्ज्वल है। ठीक है, अब उसी प्रकार है, ये एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, शार्ंगिन धन जय, तो क्या बन जाएगा? इस वाले न का क्या बन गया भाई? ये वाला बन गया ना, क्योंकि हमने बताया था कि अगर न हमारे पास होगा तो अय बन जाएगा, तो हमारे पास ये वाला वर्ण बन जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई? कौन सी संधि है हमारी? कौन सी संधि है? इष्टतः संधि। ठीक है, कि जहां पर शय या तय वर्ग हो तो उसके स्थान पर शय यानी कि चय वर्ग हो जाता है। बस इसकी डेफिनेशन हमें ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है कि जहां पर क्या कौन सा वर्ग होगा? कौन सा वर्ग होगा? तय वर्ग, तो चय वर्ग बन जाएगा, और जहां पर ये वाला शय होगा तो क्या बन जाएगा? ये शय बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है ये हमारी कौन सी संधि है? इष्टतः संधि है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी कौन सी संधि है? ये इष्टतः संधि है ये हमारी। ठीक है, इष्टतः संधि है। देखिए इसका भी यही नियम है। इष्टतः संधि में क्या है? देखो क्या है इसका सूत्र? इसका सूत्र क्या है? इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का क्या सूत्र है? देखो इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुना इष्टुहु, यानी कि जहां पर शय और क्या होगा? तय। शुरू में आ रहे हैं हमारे पास शय और तय, हमारे पास क्या आ रहे हैं भाई? शुरू में आ रहे हैं कि जहां पर शय होगा और तय होगा, कौन सी संधि होगी? वो इष्टुत्व संधि होगी। ठीक है, अब इष्टुना इष्टुहु, जब शय या तय वर्ग, जब शय या कौन सा वर्ग? तय वर्ग। तय वर्ग आपको पता ही है क्योंकि हम वर्ग पहले पढ़ चुके हैं। तय वर्ग ये रहा अपना। ठीक है, वर्णों के पहले अथवा बाद में, वर्णों के पहले हो या बाद में हो, शय या तय वर्ग हो तो तय, ठय, ड, ढ, अण वर्ण आए तो तब शय या तय वर्ग के स्थान पर क्या
बन जाएगा? श और ट वर्ग बन जाएगा। यही बनेगा ना, क्योंकि नाम ही हमारी संधि क्या है? इस्तुना इस्तुहु, कि जहां पर ये जो वर्ण आएंगे त वर्ग आएगा और से आएगा, उसके स्थान पर ये वर्ग बन जाएंगे। अर्थात से है हमारे पास, ठीक है, से ट थ द ध न के स्थान पर, यानी कि इनके स्थान पर, इनके स्थान पर क्रम से क्या बनेगा? श ट ठ द ध अण। कब बन जाएंगे? जब कौन सा वर्ग होगा हमारे पास? त वर्ग। त वर्ग होगा तो हमारे पास ट से ट ठ ड ढ अण हो जाते हैं। कौन सी संधि में? इस्तुना इस्तुहु, क्योंकि सूत्र से ही हमें पता लग रहा है कि इस्तुना इस्तु का मतलब है कि से और ट, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि जब हमारी संधि स्थल होगी तो हमें देखना क्या है? से ट, यानी कि जहां पर ये वर्ग होंगे वहां पर ये वर्ग बन जाएंगे। ये परिभाषा हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे है एग्जांपल, अब यहां पर दे रखा है, देखिए ईश है, धन त है, ठीक है। क्या पढ़ा था कि जहां पर त वर्ग होगा तो त का क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये श है, ये कंडीशन होती है कि जहां पर ये वाला स है, ठीक है, तो ये वाला स ही रहेगा क्योंकि आधा है ये, तो ये क्या बना हुआ है? इष्ट है। इस वाले त का क्या बन गया? ट बन गया ना, क्योंकि हमारी परिभाषा यही है कि जहां पर त वर्ग होगा वहां पर ट वर्ग बन जाता है। उसी प्रकार है रामस धन टिकट है। अब यहां पर कैसे पहचानोगे? देखो ये स आ रहा है, बना हुआ है ना, ये वाला स बना हुआ है ना, तो इससे क्या है? हमारी संधि की पहचान है। इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी कौन सी संधि है? ये इष्टुतो संधि, यही है ना, इष्टुतो संधि है, सिर्फ यही बना है। और कौन से वाले स के स्थान पर बना है? इस वाले, यानी कि जब ये वाला स होगा तो क्या बन जाएगा? ये वाला स बन जाता है। क्लियर यहां तक? तो क्या बन गए ये? रामस धन टिकते, रामस टिकते हैं। क्लियर? उसी प्रकार अगला एग्जांपल है तत्त धन टिका। कौन सा वर्ग है ये हमारे पास? कौन सा वर्ग है? त वर्ग है, तो त वर्ग की जगह कौन सा वर्ग हो जाएगा? त वर्ग बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? देखो ये रहा तत् टिका, यानी कि इस वाले त के स्थान पर हमारे पास ये वाला ट बन जाता है। क्लियर? उसी प्रकार अगला है कृष्ण धन न। कृष्ण धन न, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, हमें क्या चेंज करना है? क्या चेंज करना है? न। तो इस वाले न का क्या बन जाएगा नियम के अनुसार? ये वाला, यानी कि जब ये न आएगा तो क्या बन जाएगा? ये वाला अण बन जाता है। क्या बन गया? कृष्ण है, ठीक है। उसी प्रकार है धनुष धन टंकार है। क्या बन गया? धनुष टंकार है। इस वाले वर्ड को देखकर और इस वाले वर्ड को देखकर हम पहचान लेंगे कि ये हमारी कौन सी संधि है भाई? इष्टुत्व संधि, ठीक है, कि जहां पर त वर्ग आए तो वहां पर ठ वर्ग हो जाता है, यानी कि त वर्ग हो जाता है। त का क्या बनेगा? ट वर्ग। और ये वाला अगर स आ गया तो इस वाले स का कौन सा बन जाएगा? ये वाला स। क्लियर यहां तक? अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारी जो संधि है जसत्तु संधि। अब जसत्तु संधि के भी नियम है, ठीक है। ये थर्ड नंबर की है। कौन सी संधि चल रही है हमारी? ठीक है। और कौन सी संधि का पार्ट है ये? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का फर्स्ट पार्ट हमने कौन सा पढ़ा? इष्टुतो संधि। सेकंड इष्टुतो संधि, और थर्ड कौन सी हमारी? जसत्तु संधि, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका क्या है नियम। इसका नियम देखो, जसत्तु संधि का सूत्र क्या है? झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर हमारी परिभाषा ही है, संध्या जो होती है नियमों पर चलती है।
प्रथम पद के अंत में हमारे पास कितने पद होते हैं? प्रथम और द्वितीय, क्योंकि संधि तभी बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है, कि प्रथम पद के अंत में स्थित झल। अब झल क्या होते हैं हमारे, देखिए, झल के स्थान पर जस हो जाता है। अब दो वर्ड आए हैं हमारे पास, आया है झल और दूसरा क्या आया है हमारे पास, जस। यानी कि जहां पर ये होगा तो ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो, झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण कैसा? अब जैसे हमारे पास का पहला वर्ग हो गया, पहला वर्ण हो गया का, ख, ग, ठीक है। तो यानी कि हमारा ग कौन सा वर्ण हो गया, तीसरा हो गया ना, ग वर्ण कौन सा हो गया, तृतीय, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तथा श, से और है, कुल कितने हैं, 24 जो वर्ण आते हैं, इस तरह जल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जल कहां से शुरू हो गए हमारे भाई, कहां से शुरू हो गए, कैसे लेकर, कैसे ही हो गए ना, क्या वर्ग सबसे पहला वर्ग है, ठीक है। तो कै के अंदर जो 24 जो वर्ण आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा से और है के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात जस, जय, बै, ग, द, ध, ये वर्ण हो जाते हैं। कब हो जाएंगे, जब हमारे पास झल आएंगे तो जस बन जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, जस, ठीक है। और झल कौन से कहलाए, जो हमारे कै वर्ग से लेकर कितने आते हैं भाई, कितने वर्ण आते हैं, कुल 24, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, झल, ठीक है। जब झल आएंगे तो उसके स्थान पर कौन से वर्ण बन जाएंगे, जस बन जाएंगे। अब जस वर्ण हमारे कौन से हैं, दिख रहा है सबको, ये वर्ण क्या कहलाते हैं, जस कहलाते हैं। जय, बै, ग, ड, द हो जाता है, से तथा है में से के स्थान पर ड हो जाएगा। कब हो जाएगा, अन्य के उदाहरण देखो, जैसे मैं एग्जांपल देती हूं, एग्जांपल से हम ज्यादा इजी समझेंगे। अब देखो यहां पर हमारे पास है, यहां पर ग है, वाक, धन, यंत्रम। अब के हमारे पास क्या है भाई, प्रथम वर्ण है ना, बोलो आया ना, प्रथम है। अब के का जो तृतीय वर्ण है वो क्या होगा, ग होगा, ठीक है। तो यानी कि के स्थान पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ग बन जाएगा। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, आ गए ना के, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वाग यंत्रम, वाग यंत्रम, क्लियर, यह वाग यंत्र है, ठीक है। उसके बाद है वाग, धन, दानम, ठीक है। सिर्फ हमें यह वर्ड देखना है, जब हम संधि अलग करेंगे तो प्रथम वर्ण, और जब अब जैसे यहां पर वाक दानम है तो हमने इसका विच्छेद किया, तो हम क्या करेंगे भाई, वाक, धन, दानम, यही करेंगे ना, क्योंकि ग का पहला वर्ण क्या बनेगा, कै बनेगा, और तृतीय वर्ण क्या बनेगा, ग बनेगा, ठीक है। तो कै के स्थान पर हम ग कर देंगे और ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, कै कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, वाग दानम। उसी प्रकार है दिक, धन, गज, क्या बन जाएगा, दिग्गज है। यानी कि कै के स्थान पर कौन सा वर्ण आ रहा है, और ग कौन सा वर्ण है, तृतीय है ना, और कै हमारा प्रथम वर्ण है। कै के स्थान पर ग इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारा नियम है कि जहां पर झल प्रत्याहार होंगे वहां पर जस बन जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर दिया सुप, धन, अंत है, सुप, धन, अंत दिया मैंने यहां पर। अब ये बताओ यहां पर भाई हमारे पास जो है क्या है, यहां पर पै है, पै वर्ग है। अब पै का तृतीय वर्ग क्या होगा, तृतीय वर्ण क्या होगा, क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो, क्या होगा, दो आंसर दो, बताओ बताओ जल्दी, क्या होगा तृतीय वर्ण, पा, फा, बा, बाई होता है ना,
जाएगा, क्या बन जाएगा? सुबंत। यही है ना? उसी प्रकार है। अब यहां पर अगला एग्जाम्पल, जैसे अधिक धन अंबर है, तो क्या बन गया? दिगंबरा बन गया, क्योंकि कै के स्थान पर क्या बन गया? यहां पर गै बन गया। ठीक है, उसी प्रकार है अगला एग्जाम्पल है, जैसे षड धन भुजा, तय है, तय के स्थान पर क्या बनेगा? दै बनेगा, दै बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमने नियम पढ़ लिया कि यहां पर हमारे पास क्या है? दै है, तो दै ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था कि स के स्थान पर दै हो जाता है। देखो, है ना? स के स्थान पर क्या है? तय, दै। अब यहां पर है षड भुजा। उसी प्रकार है उद्यान है, क्या बन जाएगा? उद्यान है। क्यों बना? क्योंकि तय है, आप जानते हो तय और यह मिलकर क्या बनता है? ध मिलता है। संयुक्त व्यंजन है ना ये, कि दोनों से मिलकर क्या बना है? यहां पर ये ध बना है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या बना है? ये उद्यान बना है, क्योंकि तय को हम अलग रख नहीं सकते हैं, और क्योंकि यह और तय के बिना अधूरा है, क्योंकि तय और जब यह मिल जाता है तो दोनों में क्या बनता है भाई? वो ध बनता है। ठीक है, तो ये बनेगा। इसलिए आप ये सोचोगे कि मैम ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये नियम है हमारा। ठीक है, अब उसी प्रकार है। अब अगला, ये तो अभी जस्ट मैंने बताया है, सुपै के स्थान पर क्या बन गया? क्यों बना? क्योंकि ये क्या है? प्रथम है, और ये क्या है? तृतीय है। ठीक है, इसलिए पै के स्थान पर क्या बन गया? ये वह बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो यानी कि हमने जो संधि पढ़ी है हमारी है, पहले सबसे पहले कौन सी संधि थी हमारी? इष्टुतो संधि थी। ठीक है, जिसमें कौन से वर्ण बने थे? जिसमें भाई कौन से वर्ण बने थे इष्टुतो संधि में? बताओ, यानी कि क्या बना था? इस स के स्थान पर क्या बना था? ये वाला स, और च वर्ग के स्थान पर क्या बना था? ट वर्ग। यही था ना? ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी थी? इष्टुतो संधि, और इष्टुतो में क्या बना था? क्या बना था? स बना था, और कौन सा वर्ग बना था? ट। ठीक है, फिर कैसे बना था? कैसे बना था? कोई एग्जांपल जल्दी बोलो, इष्टुतो का एग्जांपल जस्ट अभी हमने की है, बताइए जल्दी। इष्टुतो का कोई एग्जांपल बताओ, अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल किए हैं, जल्दी बोलो। जैसे अभी हमने किया था, यहां पर इष्ट है, इष्ट किया था ना, तो क्या करेंगे इसका संधि विच्छेद? जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे इसका? इष्ट धन तह, यही होता ना। जैसे एक और एग्जांपल था हमारा, कृष्ण है, था ना? कृष्ण था ना, तो ये हमारी कौन सी संधि होगी? इष्टुतो संधि हो गई। और जसत्तो संधि में हमने अभी क्या किया? क्या किया भाई? कि जल के स्थान पर जस प्रत्याहार, यानी कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये क्या है ना, कि कै के स्थान पर ग, कै के स्थान पर द। ठीक है, यानी कि तृतीय वर्ण हमने इसमें क्या है, तो वो हमारी कौन सी संधि थी? जसत्तो संधि। ठीक है, तो आज हमने व्यंजन संधि के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट किए हैं। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट है जो करेंगे वो अनुस्वार संधि है। ठीक है ना, तो उसमें भी अनुस्वार में भी कुछ इसी तरह के नियम है। ठीक है, तो ये जो संधियां हैं इनकी परिभाषा, नियम और सूत्र आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है ना, जैसे हमने इस संधि आज रिवाइज की है, कल हम उसी तरह अनुस्वार संधि का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।